पॉइंट, तो बहुत टाइम टेकिंग वाला बात है। तो 5 पॉइंट लिखा रहेगा पेपर में, समझ में आ जाएगा। अगर मान लो किसी कारण से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछने का तो मना ही नहीं है, पूछना तो एनी टाइम, सर फिर से बताइए, ठीक है, फिर से बताइए, हो गया, फिर से बताएंगे, क्या दिक्कत है। उस 1 घंटे में, जिस 1 घंटा में हम तुमको पढ़ा रहे हैं, उस घंटा में तुम किसी टॉपिक को 5 बार अगर डिस्कस करना चाहो तो 5 बार डिस्कस करेंगे। 1 घंटा तो तुम्हारे डेडिकेटेड हुए, रूटीन में 1 घंटा दिया गया तो तुम्हारे डेडिकेटेड है। हाँ, लेकिन 5 बार पूछने में शरारत नहीं होना चाहिए, हमको ये यकीन हो कि तुम जेन्युइनली पूछ रहे हो, है ना। पूछ दिए और हम बताने लगे, आमतौर पे यही होता है कि सर ये वाला चीज समझा दीजिए, और जब समझाना शुरू करोगे तो जो पूछा है तो कोई किसी से बतिया रहा है, जो पूछा होता है वो सवाल पूछ के अपना कॉलर टाइट कर लेता है, देखो सवाल पूछा है, इज्जत का बात है। अगल बगल पूरा अपना चालू हो जाता है, इधर सर पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, देख रहे हैं कि जो पूछा था वो तो बात कर रहा है, ऐसा होता है ना। बिल्कुल होता है। तो अगर तुम जनरली पूछोगे 5 बार, ठीक है, और उसके बाद भी अगर हम फ्री हैं तो क्लास के बाद भी, अगर तुम्हारा क्लास भी खत्म हो गया, ओके, तो हम लोग को शुरू करना था नॉर्मलाइजेशन वाला, एक हम लोग देख लेते हैं। और नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, प्रॉब्लम मिलेगा आपको, तो अगर यूनिवर्सिटी में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है नॉर्मलाइज करने के लिए तो हम लोग उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। वो दिए थे, साइन करने वाला हो गया है क्या? ओके, आवाज जा रही है सबको? यस सर। नॉर्मलाइजेशन में जो सवाल होगा वो कैसे होगा, तुमको टेबल दिया जाएगा, टेबल दिया जाएगा और तुमको या तो फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया जाए या आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी खुद से निकालना हो टेबल को देख के, ठीक है। तो आप लोग को नॉर्मली जो सवाल रहेगा वो रहेगा, स्कीमा दिया रहेगा, ठीक है, स्कीमा, या तो ऐसा टेबल प्रिंट करके तो नहीं देगा लेकिन स्कीमा दे देगा, आर और ब्रैकेट में स्टाफ नंबर कॉमा डेंटिस्ट नेम कॉमा पेशेंट नंबर कॉमा पेशेंट नेम। नहीं आ रहा है वहाँ, चलो देखो ना उसको भेजिए, कर दो। इनपुट ए हो गया, करो, हाँ, ठीक है। तो जैसे जितना भी कॉलम नेम है, इस कॉलम नेम को आर लिख के ब्रैकेट में कॉमा दे देके सारा का सारा हम एट्रीब्यूट दे देंगे। जो एट्रीब्यूट सारा दे देंगे तो एक टेबल हो गया, एक रिलेशन हो गया, ठीक। लेकिन उसमें वैल्यू या तो वैसे देंगे तो हम तुमको फंक्शनल डिपेंडेंसी ही बताएंगे, ठीक है, कौन किसको डिटरमाइन कर रहा है ये बात बताया जाएगा। अगर वैसा नहीं तो हम सिर्फ टेबल देंगे कंटेंट के साथ, ठीक है। ऐसे ऐसे ही एक रैंडम टेबल उठा लिए हैं, एक रैंडम टेबल उठा लिए हैं और इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे अपना कि कौन कौन सा डिपेंडेंसी निकल के आ रहा है और ये किस नॉर्मल फॉर्म तक हमारा नॉर्मल है, ठीक है। इसको आगे फिर नॉर्मलाइज करेंगे। टेबल देखो, टेबल देख के ये बताओ कि क्या ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है जी, तुम लोग बताओ। यस सर। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, नहीं है इसलिए कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम लोग को देखना था कि ईआर डायग्राम से जो टेबल जो कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है, ठीक है। और उसमें हम लोग किसी कॉलम में एक से ज्यादा वैल्यू नहीं लिख सकते थे। तो देखो अपॉइंटमेंट डेट और अपॉइंटमेंट टाइम,
एक कॉलम में मल्टीपल वैल्यू रखा गया है, ये हमारा टेबल में ही अलाउड नहीं है। एक कॉलम में एक डेटा, एक कॉलम में एक डेटा होगा, ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नहीं है। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का हम तुमको याद दिला दें क्या क्या था। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में वही टेबल होगा जिसमें सारे के सारे एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड होंगे, सारे के सारे एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड होंगे और कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं होगा, कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं होगा। इसको तुम रिलेट करो रिलेशनल, जो रिलेशनल मॉडल था उसमें जब हम दो डोमेन बना के नंबर और उसका स्क्वायर का जो रिलेशन बनाए थे, तो 1 2 बना था, 2 4 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 बना था ना। तो ये 4 का 16 जो रिलेशन है ये दोबारा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। नो सर। ठीक है, तो वो टपल जो था वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो हमारा टपल पूरा का पूरा टपल डुप्लीकेट नहीं है। अगर कोई कंप्लीट रो, जैसे मान लो हम बोलते हैं कि स्टाफ नंबर S10 11 है ना, ये दोबारा आया है, ठीक है, लेकिन ये टपल दोबारा नहीं आया है, टॉनी स्मिथ, लेकिन P100 है, P105 है, ये अलग हो गया। तो पूरा रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और सिंगल वैलिड होना चाहिए। और डुप्लीकेट नहीं करने का मतलब ये है कि हमारा किसी न किसी तरह से कोई की डिफाइंड होना चाहिए, किसी ने कोई की होना चाहिए। और की जब हम कहेंगे तो ये कहेंगे कि की का मतलब सिंगल की या कंपोजिट की, मतलब सिंगल एट्रीब्यूट या मल्टीपल एट्रीब्यूट मिलके पूरे स्कीमा को डिटरमाइन करना चाहिए या उसके क्लोजर में पूरा स्कीमा आना चाहिए। ये सारी बातें किसको किसको समझ में नहीं आई ये बताओ, एकदम बिंदास होके पूछो, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तुमको लगता है कि अगले को समझ में आ रहा है, हमको नहीं आ रहा तो कैसे पूछो, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुतों को समझ में नहीं आ रहा होगा, हमको ऐसा लगता है। सवाल नहीं आता है, तुम्हारे तरह सवाल नहीं आ रहा है, इसका मतलब दो होता है, या तो तुम समझ रहे हो बहुत अच्छी तरह से या तो एकदम नहीं समझ में आ रहा है। तो नहीं समझ, एकदम समझ में नहीं आ रहा है, इसका परसेंटेज ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में इसको लाएं। इसके लिए क्या करेंगे कि अपॉइंटमेंट डेट और टाइम को अलग अलग दो कॉलम बना देंगे। एक कॉलम बनेगा अपॉइंटमेंट डेट और दूसरा बनेगा अपॉइंटमेंट टाइम। तो ये हो गया मेरा सिंगल वैलिड हो गया ना नित्या, उस बाकी तो सब ठीक है। ओके, अब तुम ये तो हम सिंगल वैल्यूड कर लिए, इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और अपॉइंटमेंट डेट अपॉइंटमेंट टाइम दो कॉलम हो गया अलग अलग। अब ये सोचो कि कौन किसको डिटरमाइन कर रहा है। तो स्टाफ नंबर तो डिटरमाइन कर रहा है टॉनी स्मिथ को, यहाँ पे ये रिपीटेड है, लेकिन रिपीटेशन में हमको पता है कि अल्फा के हर अल्फा के वैल्यू पे बीटा का वैल्यू सेम अगर होता है तो हम उसको डिटरमाइन कर रहे हैं। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ देखो ये दो सेम है, बीटा का वैल्यू भी सेम है, यहाँ अल्फा का वैल्यू सेम है तो बीटा का वैल्यू भी सेम है, अल्फा का वैल्यू सेम है तो यहाँ भी बीटा का वैल्यू सेम है। तो हम कह सकते हैं कि स्टाफ नंबर डेंटिस्ट नेम को डिटरमाइन कर रहा है। गुड, यस सर। अब पेशेंट नंबर को देखो, 100 है, फिर 100 दोबारा नहीं है, 105 आया है, ठीक है। तो अल्फा का भी 105 में जिल बेल, 105 में जिल बेल, 108 में इयान मैकनी, इयान मैक, ठीक है। और ये भी हमारा अल्फा का सेम वैल्यू पे बीटा का वैल्यू बार बार वही आ रहा है ना, 108 तो वैल्यू वही है, 105 का वैल्यू भी देख लो तो सेम है। तो हम कहेंगे पेशेंट नंबर पेशेंट नेम को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो गिलियन वाइट, हाँ कुछ बोला क्या? नो सर। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। तो अब हम ऐसा करते हैं कि जब P100 है गिलियन वाइट, ये पेशेंट नेम है ना, 108 ये तो इसको डिटरमाइन कर दिया। अपॉइंटमेंट डेट दिया गया था तो 12 अगस्त, ये 12 अगस्त दोबारा नहीं आ रहा है, 13 अगस्त भी दोबारा नहीं है, 12 सितंबर दोबारा नहीं है, ये यूनिक है, ठीक है, ये यूनिक है। तो जो बीटा का वैल्यू सारा का सारा यूनिक रहता है तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये डिटरमाइन करेगा ही करेगा। ओके, तो इस तरह से जो हम लोग वैल्यू को देख के डिटर्मिनेशन निकाल रहे हैं, यही हमारा काम रहेगा उस टेबल में। कॉम्प्लेक्स काम है, इसलिए 3 घंटा का जो तुम्हारा एग्जाम होगा उसमें
ये क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ जब सब एनालाइज करने के बाद हमको ये पता चलेगा कि किसके क्लोजर में हमारा कौन कौन सा एट्रीब्यूट आ रहा है, ठीक है। इसके आधार पे हम कैंडिडेट की सुपर की डिफाइन कर सकते हैं ना। Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो Yes. जो यहाँ पे एनोमलीज के बारे में बात की कि हम लोग बात किए थे कि अगर रिडंडेंसी होगा तो हमारा ये 3 एनोमलीज होगा, ठीक है। तो इसी को डिफाइन किया गया है कि ये देखो इंसर्शन एनोमलीज कैसे होगा कि टू इंटर न्यू पेशेंट डेटा that does not have a doctor to be assigned, we cannot insert none value for the primary key, ठीक है। और by assuming the staff number and patient number as candidate key, there are many anomalies exist। तो ये हो गया कि हम डॉक्टर का नंबर हमको अभी नहीं इंटर करना है, पेशेंट पहले इंटर कर दें, बाद में डॉक्टर जो देखेगा उसका नाम डाल देंगे, ऐसा चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब अगर जो पेशेंट आ रहा है, नॉर्मली हॉस्पिटल में क्या होता है कि पेशेंट रजिस्ट्रेशन पहले हो जाता है और बाद में डॉक्टर अलॉट होता है, ठीक। लेकिन डॉक्टर और पेशेंट दोनों एक ही टेबल में है, तभी तो रिडंडेंसी हो रहा है, तभी ना रिडंडेंसी हो रहा है। तो उसमें इंसर्शन एनोमलीज है, डिलीशन वाला है। व्हेन वी डिलीट अ डेंटिस्ट रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल टॉनी स्मिथ का रिकॉर्ड अगर डिलीट करते हैं तो उसका टॉनी स्मिथ जिस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है उस सारा रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये 2 रिकॉर्ड हम डिलीट कर दें तो पेशेंट नंबर 100 और 105 ये हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसका इंफॉर्मेशन ये सारा के सारा किस डेट में आया था और अपॉइंटमेंट क्या था, सर्जरी नंबर क्या था इसका, ठीक। हम पूरा रो डिलीट करेंगे ना, हम कह रहे हैं ये टॉनी स्मिथ का रो डिलीट कर देते हैं, ये रो ये डिलीट कर दिए तो ये बाकी टॉनी स्मिथ के अलावा ये तो डॉक्टर, मान लो ये डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ दिया तो इसका रिकॉर्ड डिलीट हो गया, मान लो सपोज करो डिलीट करते हैं किसी कारण से, तो उस ये दोनों रिकॉर्ड में बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो सब भी डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? इसी को बोलते हैं हम लोग डिलीशन एनोमली, ठीक है। अपडेट मॉडिफिकेशन एनोमलीज में कि अगर एक जो रिडंडेंट डेटा बार बार आएगा तो आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो हर जगह मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। विथ रिडंडेंट डेटा व्हेन वी वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ वन कॉलम ऑफ अ पर्टिकुलर डेंटिस्ट, फॉर एग्जांपल द डेंटिस्ट नेम, वी मस्ट अपडेट ऑल द डेंटिस्ट रिकॉर्ड दैट आर असाइन्ड टू बी पर्टिकुलर पेशेंट, अदरवाइज द डेटाबेस विल बिकम इनकंसिस्टेंट। जैसे मान लो यहाँ जो बार बार नाम आ रहा है, ठीक है, बाद में टॉनी स्मिथ बोला कि नहीं मेरा टॉनी स्मिथ नहीं नाम है, मेरा कुछ नाम मिस्टेक हो गया है, तो हमको कहाँ कहाँ ठीक करना पड़ेगा, जहां जहां टॉनी स्मिथ है सब जगह जाके ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज है हमारा मॉडिफिकेशन एनोमलीज, ओके। तो जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो हमको ये फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलेगा, ठीक है। स्टाफ नंबर, एप्लीकेशन डेट और टाइम, स्टाफ नंबर, डेट और टाइम, ये तीनों मिला के यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है पेशेंट नेम को, पेशेंट नंबर को और पेशेंट नेम को। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नंबर 1। ये स्टाफ Actually, नंबर सर से, यस सारे, सर वो अपॉइंटमेंट डेट है ना सर? हाँ, ओके सर। अपॉइंटमेंट डेट एंड अपॉइंटमेंट टाइम। और एक हमारा है कि स्टाफ नंबर से डेंटिस्ट का नाम पता चलता है ना, उसके कोड से। और स्टाफ नंबर और ऐप डेट मतलब जो अपॉइंटमेंट डेट, ये दोनों को मिला दें तो हमको सीधे सर्जरी नंबर पता चलेगा कि उस डेट के उस टाइम में जो सर्जरी हुआ था वो। पेशेंट नंबर और पेशेंट नेम, ये पेशेंट नंबर जो है वो पेशेंट नेम और सर्जरी ये दोनों को डिटरमाइन कर रहा है। टोटल मेरे पास 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी मिला, 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी मिला। यही फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉर्मली क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम तुमको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो तब हो जाएगा फाइंड आउट, ठीक है। थोड़ा सा है पजल्ड है, ऐसा नहीं है। हर वैल्यू को ध्यान रखना पड़ेगा, हर एट्रीब्यूट को पेयर करके देखना पड़ेगा कि इस दोनों को पेयर करके अगर एज्यूम करते हैं तो मेरा क्या क्या डिटरमाइन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ के बाद हमको अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को लिख लेते हैं पहले, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। स्टाफ नंबर, ऐप डेट, ऐप टाइम,
ठीक है, और हम लोग, ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन, ये हमारा स्कीमा है। जैसे देखो स्कीमा दिए और रिलेशन ब्रैकेट में सारा एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे यहाँ इसको देखो, यहाँ पे हमारा स्टाफ नंबर, ऐप डेट, ऐप टाइम, और ये मिलके इस दोनों को डिटरमाइन कर रहा है, और ये इस दोनों को डिटरमाइन कर रहा है, और स्टाफ नंबर डेंटिस्ट को डिटरमाइन कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, ये स्टाफ नंबर, ऐप डेट और ऐप टाइम, इस तीनों का अगर क्लोजर निकालेंगे तो सारा स्कीम आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों सेल्फ डिटर्मिनेशन में ये तीनों, इस तीन को तो करेगा ही, बाद में इस दो को भी कर रहा है, तो दो हो गया। और ये वाला इसी में का स्टाफ नंबर इसको डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये इसको डिटरमाइन कर रहा था और ये इसको डिटरमाइन कर रहा था, ट्रांजिटिविटी भी ये भी हो गया। तो हमारा स्टाफ नंबर, ऐप डेट और ऐप टाइम, इसके क्लोजर में हमको सारा स्कीमा आ गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा सुपर की या कैंडिडेट की है, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर किसी टेबल में अगर कोई फील्ड जो है वो की एट्रीब्यूट है, की है, तो बाकी जो है वो नन की होगा। की बोले या प्राइम बोले, दोनों बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना। कि हम अगर बोलते हैं कि स्टाफ नंबर, एप्लीकेशन डेट एंड एप्लीकेशन टाइम, ये तीनों हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, तो बाकी जो बचा वो नन प्राइम है। Yes, sir. ओके, हम लोग को पता है कि कोई टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब रहेगा? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो हो गया। अभी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रहेगा। एप्लीकेशन डेट और टाइम को अलग अलग कर दिए तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो गया। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब रहेगा? पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी का क्या मतलब आदित्य बताओ? पार्शियल डिपेंडेंसी का क्या मतलब? जैसे एक प्राइमरी की मिल के सर डिफाइन कर रहा है, तो उसका आधा जो हम लेंगे उसको पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं। पार्शियल का मतलब बताओ। आधा, हाँ, नॉट फुल, नॉट फुल, ठीक है। कहने का मतलब ये कि हमको डिटरमाइन करने का जो अधिकार है वो की को है। डेटाबेस में, डेटाबेस कंसेप्ट में हम की किसको बनाते हैं? जिसके क्लोजर में सारा स्कीमा है, मतलब सबको डिटरमाइन कर सकता है वो, ठीक है। नेता कैसा होना चाहिए? जो सबका ध्यान रखे, ठीक उसी तरह से, यस ठीक है। तो हम एक बनाए, की को सिलेक्ट किए जो सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। की हो गया, वो की या तो सिंगल हो सकता है या तो कंपोजिट हो सकता है। सिंगल है तो कोई पार्शियल का बात ही नहीं है। ऐसा थोड़ा कि a/2 बोलेंगे, अगर मान लो कोई ए एट्रीब्यूट यस है तो a/2 को तो करेगा नहीं। लेकिन अगर कोई कंपोजिट है, रोल नंबर और नेम मिला के कुछ हो रहा है, या नेम और फादर्स नेम मिला के कुछ हो रहा है, ठीक है, तो अगर कंपोजिट है मतलब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिलके अगर डिटरमाइन कर रहे हैं सबको, ठीक है, तो उस टेबल में वो जो की है सिर्फ वही सबको डिटरमाइन कर सकता है, ऐसा जो जो नॉर्मल फॉर्म 2 है उसका कहना है। अगर वैसा नहीं है तो ये जो 3 एनोमलीज हम लोग पढ़े उसको एलिमिनेट आप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब फंक्शनल डिपेंडेंसी को ध्यान से देखो। स्टाफ नंबर, ऐप डेट, ऐप टाइम, ये हमारा की है और ये हमारा नन की है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि ये हमारा जितना की एट्रीब्यूट है जो कैंडिडेट की है वो डिटरमाइन कर रहा है पेशेंट नंबर, पेशेंट नंबर को। बहुत अच्छा। फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 में पूरा का पूरा 5 नंबर दे दिए, ठीक है। और फंक्शनल डिपेंडेंसी नंबर 2 में आओ, स्टाफ नंबर। स्टाफ नंबर इसमें से इसका पार्ट है क्या? है, मतलब यस पार्शियल की है, कंप्लीट की नहीं है, उसका आधा अधूरा भाग है ना। ये यस अलाउड नहीं था तो इसको कट्टम कुटी 0 नंबर, ठीक। यहाँ इसको 0 नंबर मिल गया। अब यहाँ पेशेंट नंबर का बात करते हैं, तो पेशेंट नंबर तो नन की ना है जी, यस है? सर तो इसका इसका इतना हिम्मत हो गया कि ये डिटरमाइन करने चला है, ये नेता बनने चला है मतलब। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये यस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो, स्टाफ नंबर एंड ऐप डेट, स्टाफ नंबर और ऐप डेट ये भी पार्शियल है ना। यस यस ऐप डेट, ऐप टाइम, ऐप डेट, ऐप टाइम एंड पेशेंट नंबर,
ये भी नहीं हो पाएगा। यस सर। ठीक, तो ये इसी चीज को हमको दूर करना है। और हाँ, पार्शियल है, प्लस यहाँ पे देखो पेशेंट नंबर जो है इसका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव जैसे मान लो कि इसको आप टाइम को किया, आप टाइम उसको किया, तो वैसा ही था ए बी को बी सी को। ठीक, तो वो वाला ट्रांजिटिव वाला भी यहाँ पे हो रहा है, और ये पार्शियल तो है ही है। तो ये सब मिला के हमको इसको दूर करना है। ये अगर दूर नहीं करेंगे तो वो 3 एनोमलीज जो है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये नहीं दूर होगा। ठीक है, तो फंक्शन जो फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 इज ऑलरेडी इन सेकंड एनएफ, दैट्स फाइन। उसके बाद फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 जस्ट डिपेंड ऑन स्टाफ नंबर, एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी नंबर 4 just depend on staff number and update, violates the second NF because these two are partially dependent on the key, not the whole key. ठीक है, functional dependency 2 can stand on its own by depending on a staff number, so decompose in R1, मतलब हम रिलेशन को जो जिसके साथ खुश है उसको उसी के साथ हम एक टेबल बना देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 था, स्टाफ नंबर अपने आप में काफी था डेंटिस्ट नेम को डिटरमाइन करने के लिए, इसको हम काट के अलग कर दिए। ठीक है, इस टेबल को स्प्लिट कर दिए, जिससे स्टाफ नंबर और डेंटिस्ट नेम दो कॉलम को बाहर कर दिए और उसको अलग कर दिए। ठीक है, अब फंक्शनल डिपेंडेंसी 4 जो है कैन ऑल्सो स्टैंड ऑन इट्स ओन डिपेंडिंग ऑन द स्टाफ नंबर, सो डिकम्पोज इन रिलेशन टू स्टाफ नंबर, ऐप डेट, सर्जरी नंबर। ठीक है, जितना फंक्शनल डिपेंडेंसी था जो नन की था उसको अलग कर दिए तो की हो जाएगा वो, और जो पार्शियल था उसको अलग कर दिए, वो अब टेबल से हट गया तो पार्शियलिटी खत्म ना हो गया। इस टेबल में था तब तक वो पार्शियल की था, अगर टेबल से अलग कर दिए तो की हो गया। ओके, यहां तक तो हो गया कि हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी नंबर 2 को और 4 को सॉल्व कर लिए। और फंक्शनल डिपेंडेंसी नंबर 3 को देखो, दैट वायलेट्स द थर्ड एनएफ फॉलोइंग द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी where surgery number and patient number depends on the patient number while patient number depends on the staff number, that is a none key is depending on another key। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि एक नन की है जो हमारे पार्शियल की के साथ लगा हुआ है, पार्शियल की के साथ लगा हुआ है। जो स्टाफ नंबर अपडेट ये तो पार्शियल की है, तो ठीक हो गया। यहाँ देखो ये नन की है, ठीक, ये नन की है, और पेशेंट नंबर, पेशेंट नेम और सर्जरी नंबर, और ये 5 वाला है। ठीक है, ये दो चीज को सॉल्व करना है हम लोग को, 3 और 5 को। तो 3 में हम ये कह रहे हैं कि हम लोग को ये 3 नॉर्मल, थर्ड नॉर्मल फॉर्म को वायलेट कर रहा है, तो इसको डिकम्पोज कैसे करेंगे? तो पेशेंट नंबर और पेशेंट नेम को अलग कर देंगे, पेशेंट नेम नंबर को पेशेंट नेम को अलग कर देंगे, तो हमारा कुछ इस तरह का टेबल बनेगा, स्टाफ नंबर, डेंटिस्ट नेम, तो हमारा ये डेंटिस्ट टेबल हो गया। हम लोग ऐसा बना के नहीं दिखाते, हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, डेंटिस्ट नाम का टेबल, ब्रैकेट में उसका जो एट्रीब्यूट है, और उसको हम लोग ये फॉरेन की रख ली इसमें, सर्जरी में स्टाफ नंबर, ताकि इसको दोनों को बाद में कनेक्ट है। देखो टेबल जब भी स्प्लिट होगा तब टेबल जब भी, चूंकि हमारा तो एक टेबल था ना, वो सिंगल टेबल था, उसको हम लोगों ने रिडेंडेंसी के आधार पे, रिडेंडेंसी को कम करने के आधार पे उसको हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया। हमको तो जब उसमें से इंफॉर्मेशन हमको लेना पड़ेगा तो सारे टेबल को ज्वाइन करके ही लेंगे, नहीं तो क्या होगा कि आधा अधूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो हमको ज्वाइन करना पड़ेगा, और ज्वाइन कैसे होगा? जब तक अगर हम उसमें से कोई एक कॉलम कॉमन नहीं रखेंगे, तो किस आधार पे ज्वाइन करेंगे? किस आधार पे? मतलब अगर मान लो इधर तुम्हारा रोल नंबर और नेम है, इधर मार्क्स रखा हुआ है तुम्हारा, टोटल मार्क्स दूसरे टेबल में, तो वहां पे रोल नंबर लिखेंगे तब तो पता चलेगा किसका किसका है। ठीक है, यहाँ भी रोल नंबर है, यहाँ भी रोल नंबर है, दोनों रोल नंबर के बेसिस पे दोनों टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट ज्वाइन है, राइट है, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, नेचुरल ज्वाइन, बहुत सारे ज्वाइन है हमारा। तो उस तरह से, तो हम जब भी टेबल स्प्लिट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक कोई ना कोई उसमें फील्ड कॉमन हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 1 2 3 4 इतना तरह का फाइल बना हमारा। तो हमारा जो अब जो हुआ, तो ये हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, ये टेबल बन गया मेरा। ठीक है,
फॉरेन की ये टेबल है ना डेंटिस्ट, इसमें प्राइमरी की अंडरलाइन किया हुआ दैट इज द प्राइमरी की, इस प्राइमरी की को इसमें स्टोर कर दिए, ठीक है। तो डेंटिस्ट और सर्जरी में हमको ये रिलेशन मिल गया कि अगर मान लो हम सर्जरी का टेबल देखते हैं तो हमको पता चलेगा कि आप जो हमारा जो डेट क्या है, सर्जरी नंबर क्या है और कौन स्टाफ करने वाला है, ठीक है। तो स्टाफ नंबर सिर्फ रहेगा, तो यहाँ नंबर और नाम दोनों ही रहेगा। अगर मान लो कि किसी स्टाफ नंबर का नाम चेंज करा लिया है ना, तो हमको एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा, यहीं सिर्फ चेंज कर देंगे और सारा जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा मेरा वो, ठीक है। तो हमारा जो मॉडिफिकेशन एनोमली यही ना था कि 10 जगह तुम्हारा नाम है तो हमको 10 जगह चेंज करेंगे, तो हमको इंसर्शन एनोमलीज होगा, अगर नहीं हो पाया तो वो हमको रिडंडेंसी कैरी करेगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टाफ नंबर और डेंटिस्ट नेम, 10 डॉक्टर काम करता है तो 10 डॉक्टर का टेबल यहीं पे है और इसका जो स्टाफ नंबर रेफरेंस है वही सब जगह यूज होगा, हम जब चाहेंगे तब चेंज कर देंगे, ठीक है। तो टाइम तो अब नहीं है, एक और क्वेश्चन डिस्कस करना था ये वाला, तो इसको हम लोग अगले क्लास पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तुम लोग भी अपने तरफ से प्रयास करना कि क्वेश्चन तुम लोग को मिले, क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन वाला, और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के बारे में और टीयर आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे एक बार हम लोग, और इसको पहले कर लेंगे नॉर्मलाइजेशन को, उसके बाद इसको इस टॉपिक को एक बार रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, चलो फिर अगले क्लास में मिलते हैं, बाय बाय। ओके, थैंक यू सर।